बिना दही और बिना सोडा के पारंपरिक गट्टे की सब्जी की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पारंपरिक गट्टे की सब्जी तो आपने कई बार बनाई और खाई होगी। अगर आपको कभी कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करने की इच्छा हो तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसमें कोई दही कोई सोडा का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे कि ये इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये आप देख ही सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन गर्म कर 2 चम्मच खरा धनिया, 1.5 चम्मच खरा जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 15 से 20 काली मिर्च और 3 से 4 सूखे लाल मिर्च डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर सभी मसालों के रेडीमेड मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से होममेड ताज़ा मसाला तैयार करने पर किसी भी सब्जी का स्वाद दुगुना हो जाता है। जब इन मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तब इसे किसी प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। फिर इसे बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक और मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक पीस कर रख लेंगे। अब एक बड़े बोल में 1 कप बेसन डालकर इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के जो हमने सूखे होममेड मसाले बनाए थे उसे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे, 2 से 3 चम्मच सरसों तेल। अब इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैंने बताया था। फिर इसमें कुछ बारीक कटे धनिया के पत्ते डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ 1 कप बेसन में मैंने 1 चम्मच फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर इस स्टेज पर गट्टे का ये मिक्सचर आपको थोड़ा सूखा लगे तो आप इसमें आधा से पौना चम्मच और फ्रेश क्रीम डालकर इसे अच्छे से मिलाइएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट डो के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। इसे अच्छे से मिला के डो के फॉर्म में लाकर इसे हम गट्टे का शेप दे देंगे। गट्टे के लिए ये जो हमने डो लगाया है इसे ना तो बहुत अधिक सख्त लगाना है और ना ही बहुत अधिक गीला लगाना है। इसे इस कंसिस्टेंसी का लगाना है कि इजीली ये गट्टे के शेप में बन जाए। कई लोगों के साथ गट्टे की सब्जी बनाने में एक प्रॉब्लम आती है कि उनके गट्टे करे रह जाते हैं। तो इसका एक कारण इसी डो का सख्त या ज़्यादा गीला होना भी हो सकता है। लगभग 1 लीटर पानी मैंने गट्टों को उबालने के लिए पहले ही चूल्हे पे डाल दिया था। अब ये जब पूरी तरह से उबल जाएगा तब इसमें बनाए हुए गट्टों को डालकर इसे लगभग 12 से 13 मिनट तक हम उबाल लेंगे। शुरू के 5 मिनट हम इन्हें हाई फ्लेम पर उबालेंगे, बाकी के 7 से 8 मिनट हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। जब ये गट्टे पूरी तरह से पक जाएंगे तो इन गट्टों के ऊपर आपको इस तरह से सफ़ेद बबल्स दिखेंगे और ये तैर कर ऊपर भी आ जाएंगे। तब गैस का फ्लेम बंद करके इन सारे गट्टों को निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। गट्टों के ऊपर ये सफ़ेद इस तरह के बबल्स आने इस बात के निशानी होते हैं कि आपके गट्टे पूरी तरह से पक चुके हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम लगभग ½ इंच के पीसेज में काट लेंगे। वैसे इन गट्टों की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अक्सर इसकी सब्जी बनाने में अधिकतर लोगों के साथ ये परेशानी आती है कि उनके गट्टे काफ़ी हार्ड बनते हैं। तो इसका एक कारण मैंने आपको बताया था कि बेसन के डो का सख्त या गीला लगना होता है, और दूसरा कारण इन गट्टों को उबालते समय इसे ओवर कुक करना भी होता है। तो गट्टों को उबालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब एक पैन में 6 से 7 चम्मच ऑयल गर्म कर इसमें 2-3 बैचेस में इन गट्टों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे फ्राई करते समय हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं तो हमें इसे पकाना नहीं है। बस इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर हमें लाना है, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। उबाले हुए गट्टे कभी कभी करी में डालने पर ये बहुत जल्दी गलने लगते हैं, जबकि फ्राई किए हुए गट्टे लंबे समय तक अपने शेप और टेक्सचर को बनाए रखते हैं। जब इन गट्टों के ऊपर इस तरह से क्रिस्पी रेड कलर का लेयर आ जाएगा तो इन गट्टों को निकालकर हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे गट्टों को इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक गट्टा को चेक करते हैं कि वाकई ये खस्ता और सॉफ्ट बने हैं कि नहीं।
तो देखिए ये कितनी आसानी से टूट जा रहे हैं, मतलब हमारे गट्टे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इसी ऑयल में हम 1 चम्मच पंच फोरन, 2 से 3 तेजपत्ता डालकर इसे भूनकर इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो तेजपत्ता के साथ सूखे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। जब ये प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज वाला पेस्ट बनाया था उसे डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि मसालों का स्वाद अच्छे से सब्जी में आ पाए। अब इसमें एक मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर डालेंगे और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक हम भुनेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर सूखे मसालों का जो हमने होममेड पाउडर बनाया था उसे डालेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, सभी को डालकर अच्छे से मिलाकर हम इसे ऑयल के रिलीज होने तक भुनेंगे। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार 1 से 2 चम्मच पानी के छींटे इसमें डालते रहिएगा ताकि मसाले जले नहीं। तो जब इस तरह से मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो हमने गट्टों को जिस पानी में उबाला था उस पानी को इस मसाले में डालेंगे। अगर आपको आवश्यकता लगेगी तो और एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने भी 1 कप पानी एक्स्ट्रा डाले हैं। फिर इसे ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें अच्छा उबाल आने लगेगा तो फ्राई किए हुए गट्टों को डालकर अच्छे से मिलाकर इसमें लगभग पौना चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके और कुछ बारीक कटे धनिया के पत्ते डालकर इन सभी को अच्छे से मिलाकर ढककर इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम पकाएंगे। इससे गट्टे मसाले और ग्रेवी का स्वाद अच्छे से सोख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें इन गट्टों को मसालों के साथ अधिक देर तक नहीं पकाने हैं, जैसे 10 से 12 मिनट तक, नहीं तो ये गट्टे सख्त और कड़क हो जाएंगे। और अगर आप कम समय तक पकाएंगे तो मसालों का स्वाद गट्टे में अंदर तक नहीं जाएगा। तो इन गट्टों को हमें ग्रेवी में 5 से 6 मिनट तक ही पकाना है। यहाँ मैं आपको एक गट्टा तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये पकने के बाद भी देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है गट्टे की सब्जी की मेरी रेसिपी जो कि मेरी रसोई में बनती है। आप गट्टे की सब्जी कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ गट्टे की सब्जी को अधिकतर लोग राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। आप इसे कैसे खाते हैं मुझे वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।